नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच में नर्स की तो कमी है ही। इसके लिए एक नया राज्य सरकार ने एक नई रणनीति तैयार की थी, जिसके तहत दरभंगा डीएमसीएच के जीएनएम नर्सिंग की छात्राओं को मरीजों को सेवा प्रदान करने और सीखने के लिए जिस तरह जूनियर डॉक्टर्स डीएमसीएच के विभिन्न वार्डों में विभागों में मरीज को देखते हैं और इलाज करते हैं, उसी तरह जो नर्सिंग सेवा से जुड़ी हुई हैं उन लोगों के लिए भी डीएमसीएच में पूरी जगह दी गई है। डीएमसीएच जीएनएम नर्सिंग की छात्राओं को काफी परेशानी होती है। परेशानी तब होती है जब कई निजी नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं को वहां अधिक संख्या में देखा जाता है। सबसे ज्यादा समस्या होती है मेडिसिन में, जहां 100 से भी ज्यादा विभिन्न प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज स्कूल की छात्राओं के द्वारा वहां भीड़ जमा किया जाता है, जिसे दरभंगा डीएमसीएच की छात्राओं को मौका नहीं मिल पाता है। यहां तक कि छात्राओं ने आरोप यह भी लगाया है कि कई छात्राएं ऐसे हैं जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की हैं, जो ड्रेस में भी नहीं रहते और उसमें कई तरह की भ्रांतियां पाई जाती हैं। और खासकर एक सवाल बड़ा उठता है कि जो रूटीन वाइज है कि किस नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं को किस जगह पर दिया जाए, यह बात नहीं होती है। देखा जाता है कि सभी एक दूसरे से घुल मिल, कोई सर्जरी में भी होता है, कुछ ऑर्थो में भी होता है, कुछ मेडिसिन में होता है। हालांकि हमने पहले ही खबर दिखाई थी, पहले भी हम देखे थे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज और स्कूल की छात्र और छात्राएं इमरजेंसी में सीधा सुई भोगते हुए इलाज करते देखे गए थे, जिस पर हमने प्रतिवाद किया और हमने अधीक्षक को कहा। उसके बाद वहां से उन लोगों को हटाया गया। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच के नर्सिंग की छात्राओं को जो अधिकार है उनका डीएमसीएच में, क्योंकि पूरा कंपटीशन पास करके वो आई हैं, उन लोगों को इमरजेंसी में रखा जाता है। इसके अलावा सभी विभागों में भी वो पूरी तरह इलाज करती हैं, उनकी सेवा देती हैं। अब सवाल जरा सुनिए, डीएमसीएच के जो प्रचार है उनका पहले सब बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको इस पूरी कहानी और स्टोरी पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या कहते हैं जीएनएम दरभंगा डीएमसीएच के जीएनएम के प्रिंसिपल। इसके लिए तो एक बात कहेंगे, जैसे हमारे जीएनएम नर्सिंग स्कूल के बच्चे जो डीएमसीएच के अस्पताल के विभिन्न वार्ड्स में सुबह में क्लिनिकल ड्यूटी करने जाते हैं। हमारे बच्चों की अपनी एक पहचान है। पहचान इन द सेंस दे हैव देयर ऑन ड्रेस कोड, उनका अपना एक ड्रेस कोड है, वाइट यूनिफॉर्म सलवार सूट रहता है। इसके अलावा उनके पास उनका एक पहचान पत्र जो कि हमारे कार्यालय के द्वारा निर्गत होता है, जिसमें प्राचार्य का सिग्नेचर होता है। साथ साथ बच्चों के पास अपना एक जो बैंड कहते हैं, एक बैच जो है, वो बैच भी उनका एक पहचान है। वो बैच भी हमारे जीएनएम स्कूल डीएमसीएच दरभंगा के बच्चों के एप्रन में वो बैच लगा रहता है। इस तरीके से हम उन बच्चों को पहचान कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे किस किस वार्ड में काम कर रहे हैं, या हमारे बच्चे हैं या दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा, आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है अगर किसी भी विभाग में काम करते हैं? कभी कभी मिक्सअप हो जाते हैं, कभी एक तरफ क्राउड बढ़ जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, तो क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि चूंकि हम लोग सरकारी संस्थान के अंतर्गत आते हैं और डीएमसीएच में पहला तो हमारे बच्चों का मतलब जो उनको सीखने का जो कला है, उनको सबसे फर्स्ट एक्सपोजर और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। जब आप सुबह में हम लोग राउंड करने जाते हैं, अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं, उस समय होता है क्या कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे उस वार्ड्स में अननेसेसरी गैदरिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं, खास करके जो डीएमसीएच के जो बच्चे हैं, उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में थोड़ी कम मदद मिल पाती है। और ये ओवर क्राउडिंग के कारण क्या होता है कि जो स्किल हम लोगों का जो टारगेट फिक्स होता है कि इस मंथ में इस वार्ड में बच्चे हमारे उस स्किल में कॉम्पिटेंट हो सके, उसमें थोड़ी कमी आ जा रही है। स्पेशली अगर प्राइवेट वालों को थोड़ा सा कम किया जाए या एक फिक्स्ड रेशियो में भेजा जाए अलग अलग वार्ड में, तो इससे हमारे बच्चों को सीखने में ज़्यादा मदद मिल पाएगी। और एक यह भी होना चाहिए कि कौन से बच्चे किस किस स्कूल के किस किस कॉलेज में किस वार्ड में किस रेशियो में आ रहे हैं, इस पर भी एक पहचान और एक प्रश्न चिन्ह होना जरूरी। आपने सुना डीएमसीएच जो जीएनएम नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ गरीब लड़कियां आती हैं यहाँ पर एक अपेक्षा लेकर, आकांक्षा के लेकर कि वो मानव सेवा करेंगी और ये सेवा से ही जुड़ा हुआ कार्य है और इन लोगों को पूरी तरह प्रशिक्षण डीएमसीएच में दिया जाता है। अब जरा सुनिए, आखिर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स को डीएमसीएच में प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, प्राइवेट कॉलेज के क्यों नहीं दिया जाता?
जब प्राइवेट कॉलेज के कोई भी अगर डॉक्टर आते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप पटना से अप्रूव करा कर आइए, तभी आपको यहां प्रशिक्षण या काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच के जो सरकारी है, जिसकी नर्सिंग स्कूल की छात्राओं को सही तरीके से वहां ना प्रशिक्षण देने दिया जाता है, क्योंकि इतनी अत्यधिक भीड़ कई कॉलेजों के, प्राइवेट कॉलेजों के, नर्सिंग कॉलेजों के छात्र छात्राएं ढाते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे नर्सिंग में जीएनएम की बात करूं, चूंकि मैं जीएनएम के स्कूल में पोस्टेड हूं, तो जीएनएम में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इंटर्नशिप ये होते हैं कोर्सेस। फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें नॉर्मल बेड मेकिंग सब का जो प्रोसेस होता है, प्रीलिमिनरी जो प्रोसेस होते हैं वो सब इनको सीखना होता है। जब बच्चे पीटीएस में रहते हैं, यानी कि प्रथम 3 माह में जब रहते हैं, उस समय तक उनको हॉस्पिटल एक्सपोजर थोड़ा कम हम लोग देते हैं। इसलिए कम देते हैं क्योंकि उसमें वो ट्रेंड नहीं होते हैं। उनको हम लोग यहाँ पर मॉडल मैनिकिन्स पर पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल साइड में जाते हैं तब वो इन सर्विस यानी कि पेशेंट पर वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब उनको एक्सपोजर देते हैं क्लिनिकल साइड में, तो लगभग 15 से 20 दिन उनको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं हम लोग, ताकि वो चूंकि मॉडल पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन वहां जाकर के अगर डायरेक्ट पेशेंट पर वो स्किल अप्लाई करें तो हो सकता है कुछ दिक्कतें हों। तो 15 से 20 दिन तक वो लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहते हैं और सीनियर के साथ रहते हैं। इवन हम लोग भी रहते हैं। और जब वो सीख जाते हैं 15 से 20 दिन, जब उनका ओवर हो जाता है, जब उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तब सीनियर के साथ, सीनियर स्पेशली जीएनएम स्कूल के जो सीनियर है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे, वो उनको हेल्प करते हैं ताकि वो बच्चे पेशेंट पर डायरेक्ट काम कर सकें। इवन वहां की जो स्टाफ नर्सेस जो काम करती हैं, वार्ड इंचार्जेस हैं, वो भी इनमें काफी मदद करते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, क्या मास्टर प्लान है या क्या जो इसके जो दीदी हैं, जो हेड होती हैं, मैट्रोन होती हैं, उनका दायित्व है कि जितने प्राइवेट कॉलेज के, नर्सिंग कॉलेज के हैं, उनसे पूरी तरह एक रूटीन मंगा लें कि कौन से छात्र छात्राओं को किस दिन कितने आना है। कभी अत्यधिक संख्या में आ जाते हैं, कभी 3-3 साल के छात्र छात्राएं आ जाते हैं, जिसे एक एक कॉलेज के अगर 100 आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर डीएमसीएच का विभिन्न विभाग छोटा पड़ जाता है। यहाँ 4-5 प्राइवेट कॉलेज के छात्र छात्रा आते हैं। सोचिए, मरीज होते हैं 200 और छात्र छात्रा 500। कैसे वो लोग सीखेंगे भी। और ये लोग जो ट्राई करेंगे, यानी जो समझिए ये प्रयोग करेंगे उन मरीजों को जो गंभीर रूप से घायल होकर के जिनका इलाज चल रहा है, उनको इंजेक्शन देना है, उनको पानी चलाना है, उनको दवा देनी है, सभी तरह की बातों को। जबकि बहुत ऐसे हैं जिनको अभी पढ़ना भी सही तरीके से नहीं आता कि डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी है, कौन सी दवा का समय क्या है और कौन सी दवा कितनी बार देना है। इस सब एक प्रशिक्षण के तहत होता है। क्या लगता है ये जायज है? एक चीज तो है सर, इमरजेंसी में तो ओवर क्राउडिंग होता है पेशेंट्स का, पेशेंट्स भी काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के रहने से इनको सीखने का अच्छा मौका मिलता है। कई बार जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब वहां पर आते हैं या उनकी पोस्टिंग होती है क्लिनिकल रोस्टर के हिसाब से, तो थोड़ा सा एक्सपोजर हमारे बच्चों को जितना होना चाहिए वो उस रेशियो से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा अगर कम भेजा जाए, थोड़ा एक लिमिटेशन होना चाहिए प्राइवेट वालों का, कि हमारे गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में उनका थोड़ा कम अगर अलाउ किया जाए तो शायद हमारे बच्चों को एक्सपोजर ज्यादा अच्छा मिल पाएगा। डीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो अप्रूवल दिया है, आपने कहा कि जो ये पटना से अप्रूवल मिला है कि सभी निजी नर्सिंग होम कॉलेज के छात्र छात्राओं को यहां प्रशिक्षण देने दिया जाए क्योंकि यहां नर्स की कमी है। तो जरा बताइए, प्रशिक्षण देने का यह मतलब नहीं है कि आप उन मरीजों पर प्रयोग करें जिन्हें सुई देने के लिए नर्स को ढूंढते रहना पड़ता है। कई मरीज परेशान हो जाते हैं, पानी ठीक से नहीं चढ़ाने पर, जानते थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो सकती है। कौन जवाबदेह होगा? उस समय जवाबदेही सिर्फ सरकारी डीएमसीएच नर्सिंग के छात्र छात्राओं की होगी। उस समय सभी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के जो मैनेजमेंट है वो हाथ खड़े कर देंगे। इसलिए पूरी जिम्मेदारी दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक की बनती है कि आखिर नर्सिंग कॉलेज से एक रूटीन ले ले और नियमित अगर 20-20, 25-25 छात्र छात्राओं को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाए। एक साथ 100 को भेजेंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन देखिए, आखिर डीएमसीएच जीएनएम नर्सिंग के प्राचार्य अगर इस मुद्दा को उठाए हैं तो यह मुद्दा काफी गंभीर है।
क्योंकि गंभीर इसलिए कि हम भी देखते हैं जब भी ऑर्थो और सर्जरी में जब मरीज का वो लोग सीधा सुई देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, फिर उनके नाक में, फिर गले में देना पड़ता है, उस समय 1 या 2 नर्स जो होती हैं वो बैठी रहती हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी नहीं देती। तो क्या यह दायित्व उनका है? कल हम सवाल पूछेंगे मेट्रॉन से कि अगर कुछ होता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? एक बड़ा सवाल है। क्या नर्सिंग कॉलेज जो प्राइवेट है, क्या उनकी जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया है, या फिर उन लोगों को कहा गया कि आप ड्रेस पे भेजें और ड्रेस के अलावा आप नियमित रूप से 50-50 या 25 की संख्या में भेजिए, ताकि जो अलग अलग 5-6 जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं आते हैं उन लोगों को सीखने का भी मौका मिले और भीड़ ज्यादा ना हो। गैदरिंग ज्यादा हो जाने से न वो लोग प्रशिक्षण ले पाएंगे और न ही सही तरीके से इलाज हो जाएगा। इसलिए अधीक्षक और प्रचार से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा जरा इस पर भी गौर दीजिए, क्योंकि यह अलग बात है कि सभी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज पे करते हैं, पैसे देते हैं प्रशिक्षण के लिए डीएमसीएच को, तो उन लोगों को प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए और मरीजों को भी सुविधा मिलना चाहिए। अगर गौर से देखेगा तो कई मरीज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, यानी अभी कोई सीखा भी नहीं है और उन्हीं पर प्रयोग करने के लिए चले आए। देखिए रिपोर्ट। धन्यवाद।